आप लगातार 2 दिन से सुन रहे हैं। एक दिगंबर मुनिराज हैं और एक और कोई साधु बनके जिन्होंने रस विद्या को प्राप्त किया है, वो अपने बड़े भाई के पास जाकर के उससे कहते हैं कि आप ये रस लेकर के अपने जीवन का सौंदर्य विकसित कर लीजिए। बड़े भाई ने थोड़ा सा इशारा करके माथे के पसीने को पर्वत पर फेंका है। फेंकते साथ ही पर्वत सोने का हो गया। जब पर्वत सोने का हो गया तभी छोटे भाई का दिमाग खुला कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर होता है। प्रायः करके व्यक्ति की जो दृष्टि है वह बहिर्गामी है, लेकिन साधना का एक मार्ग ऐसा भी है जो अंतर्गामी होता है। उसमें इंसान एकांत में अपने अंदर उतर करके और अपने अंदर की ही शक्तियों को खोज करके अपने आप को आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसा भी जीवन, ऐसी भी साधनाएं अन्य मतों में भी हैं और जैन मत में भी हैं। जैन मत कोई छोटा मोटा मत नहीं है। आपको मैंने पहले भी कई बार सोशल मीडिया में जो मुझे सुनते हैं उनको तो मैंने बताया ही है। लगता है कि जैन मत बहुत छोटा सा है। छोटा सा नहीं है। इसका विस्तार दुनिया के ऐतिहासिक मतों में भी सबसे प्राग ऐतिहासिक मत है तो ये जैन मत है। आप हड़प्पा संस्कृति देखिएगा, मोहनजोदड़ो देखिएगा, कालीबंगा देखिएगा, लोथल देखिएगा, राखीगढ़ी देखिएगा। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जाने माने वो स्थान हैं जहाँ पर 5000, 7000, 12000 साल पुरानी परंपराओं की खोजबीन चलती है। इन 12000 साल पुरानी खोजबीन करने वाले ये जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी, हिसार, पंजाब से लेकर के पूर्वी पाकिस्तान तक का वह जो एरिया है, इस सारे एरिया में जितने भी दबे हुए शहर निकल रहे हैं उन शहरों में इतिहास निकल रहा है। अभी राखीगढ़ी के पास एक पुराना मानव कंकाल 2 साल पहले ज़मीन से बाहर निकला था। उस कंकाल को करीब 14,000 साल पुराना बताया गया। 14,000 साल पुराना कंकाल बताया गया। फिर उस कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ, क्योंकि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके स्ट्रक्चर का एक डीएनए होता है। जैसे हिंदुओं का जो है वो H1 है, तो वो H1 डीएनए हिंदुओं का पाया जाता है। जब उस कंकाल को खोदा, उसका डीएनए टेस्ट किया, डीएनए टेस्ट करने पर उस पर H1 डीएनए नहीं मिला। नहीं मिलने पर लोगों को आश्चर्य हुआ कि वे कौन लोग थे, वो कौन सी सभ्यता थी जो हिंदुओं से पहले भी भारत के अंदर रह रही थी। जब इस संस्था पर, उन डीएनए पर विवाद चला, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 17 महीने की रिपोर्टिंग के बाद जब रिपोर्ट सौंपी तो आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि वो जैनों का डीएनए निकला जो 14,000 साल पहले किसी व्यक्ति का होगा और अंदर दबा था। H1 है हिंदुओं का, उसमें पाया नहीं गया। तब फिर इसकी डिबेट हुई। ये डिबेट लल्लन टॉप एक सीरियल आता है, उस लल्लन टॉप सीरियल पर यह डिबेट शामिल हुई और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोगों ने कहा कि ये जो डीएनए उस व्यक्ति का कंकाल का मिला है ये हिंदुओं का नहीं है, जैनों का है। जैनों का और हिंदुओं का दोनों का डीएनए स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी भोजशाला को लेकर के जो विवाद सोशल मीडिया पर है, एक बात ध्यान रखिएगा,
इतिहास अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो वह भोजशाला वाला स्थान भी किसी न किसी तीर्थंकर के मंदिर के रूप में आपको जरूर दृष्टिगोचर होगा। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग मान रहे हैं इस बात को, कई लोग नहीं मानते। आप अजंता एलोरा जाइए, मांगी तुंगी जाइए, वहाँ के पुराने मंदिर और जब बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे आपको आपके इतिहास की जानकारी मिलेगी। ये जो लोग अभी बहिर्गामी होकर के एक मोबाइल एप्पल का मिल जाए, एक एसी मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, इसमें जो फंसे हुए लोग हैं, ये दुनिया के चक्रव्यूह में फंस गया है जैन। लेकिन इतिहास देखेगा तो उसको अपने इतिहास पे गर्व होगा। वही बहिर्गामी दृष्टि दुनिया की है, लेकिन एक अंतर्गामी मार्ग है जो सदियों से जैन मुनि इस बात की घोषणा करते चले आए हैं। उन साधु ने सामने वाले साधु को पहले चमत्कृत किया। सबसे पहले जैन ही अपना चमत्कार दिखाए। कोई साधु से पूछो तुम्हारे अंदर क्या जादू है, अब हम क्या जादू दिखाएं। जादूगर मुंह से लगातार 150 सोने के अंडे निकाल सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार एक ही खाली पानी की गिलास से एक आध टंकी पानी निकाल सकता है। कोई मरे हुए कबूतर को जिंदा कर सकता है। इसको जादूगरी कहते हैं। ये जादूगरी अलग चीज़ है और साधना बिल्कुल अलग चीज़ है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।